वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रोसेस कंट्रोलर क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोलर। तो देखिए दोस्तों, कंट्रोलर बोले तो क्या है। अ कंट्रोलर इज कंट्रोल सिस्टम इज अ डिवाइस और algorithm that regulates a system's behavior by reducing the error between desired set point and actual output। तो दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है ये क्या काम करता है। जैसे कि हमारे जो प्रोसेस प्लांट रहते हैं उसमें जो प्रोसेस वेरिएबल रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ये मेजरमेंट के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलर का यूज होता है। और जो हम इसमें सेट पॉइंट देते हैं वो सेट पॉइंट को मेंटेन करने का काम ये कंट्रोलर करता है। और उसमें क्या होता है, इट कैलकुलेट द डिफरेंट एरर सिग्नल एंड जनरेट कंट्रोल एक्शन ऑप्टेन ऑपरेटिंग एक्चुएटर टू मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। कॉमन टाइप्स इंक्लूड, अभी इसमें क्या होता है, टाइप्स रहता है। जैसे कि ये दिखाया गया है, प्रोपोर्शनल यानी कि पी, इंटीग्रल यानी कि आई, डेरिवेटिव डी एंड पीआईडी। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये पी, ये आई और ये डी, ये इंडिविजुअल भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये तीनों को कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पीआईडी। तो दोस्तों, ये जो पीआईडी कंट्रोलर है, अब इसका जो फंक्शन है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, इसका डिटेल्स हम आगे के वीडियो में जानने वाले हैं। इसमें आज हम खाली ये देख रहे हैं कि कंट्रोलर बोले तो क्या होता है। तो कंट्रोलर बोले तो यही होता है कि जो हम सेट पॉइंट देते हैं, जैसे कि हम इधर डिस्प्ले में देख रहे हैं कि अभी ये जो वाइट वाला ये जो डिस्प्ले है ये प्रोसेस है, यानी पीवी प्रोसेस वैल्यू है। ये 249 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और ये जो 250 है ये इसका सेट पॉइंट है। और ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है, ये जो 10.6 है, ये इसका आउटपुट है। तो दोस्तों, इस हिसाब से इसमें पैरामीटर हम सेट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक्चुअल टेम्परेचर चल रहा है 249 और सेट पॉइंट है 250। तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये जो आउटपुट है ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा और वो उसको ऑटो में कंट्रोल करने के लिए हमको ये जो नीचे दिए है, ये पी और आई डी, पी आई डी, ये टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है। तो अभी हम पहले तो हम सिर्फ कंट्रोलर के बारे में जान रहे। तो ये सपोज हमने ये कंट्रोलर में पी यूज़ किया। पी बोले तो क्या हो गया, पी बोले तो प्रोपोर्शनल टू एरर। तो एरर किसको बोलते हैं हम, कि जो हम सेट पॉइंट देते हैं और जो प्रोसेस वैल्यू है, अभी सेट पॉइंट हमारा 250 है और प्रोसेस हमारी 249 है। तो इसमें एरर कितना हो गया, 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री के लिए जो कंट्रोलर एक्शन लेगा तो उसमें आउटपुट चेंज करेगा। तो ये 1 डिग्री जो है इसको हम एरर बोलते हैं। और वो एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारी ये जो पी वैल्यू, आई वैल्यू, डी वैल्यू ये काम करते हैं। तो इसका जो यूज है इसके बारे में डिटेल हम आगे आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। इसका जो ये देखिए, ये जो है इसका ये लूप डायग्राम है। जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन रहता है वो इस टाइप का रहता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर है, यानी ये क्या करेगा, एरर डिटेक्ट करेगा। और जो प्रोसेस फीडबैक है, ये जो प्रोसेस का जो सिग्नल है ये, और जो हमने सेट पॉइंट दिया इसका एरर ये डिटेक्ट करेगा। और वो जो है वो सिग्नल हमारे कंट्रोलर को जाएगा। तो हम कंट्रोलर में जो हमने जो प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम वो एल्गोरिथम के हिसाब से कंट्रोलर हमें आउटपुट सिग्नल देगा। और ये एक्चुएटिंग सिग्नल जो है ये हमारे जो फाइनल एलिमेंट रहती है उसके लिए जाएगा।
फिर वो कंट्रोल वाल्व हो, एक्चुएटर हो, VFD हो, या तो कोई ऑन ऑफ वाल्व है, तो इस टाइप के फाइनल एलिमेंट को ये सिग्नल जाता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोसेस में होता है, वो इफेक्ट जो है वो प्रोसेस में होता है। तो इसको हम आउटपुट बोलते हैं। जो प्रोसेस चेंज होगा वो हम, ये जो एल्गोरिथम है इसका आउटपुट हो गया, और कितना प्रोसेस चेंज हुआ वो हमें ये प्राइमरी एलिमेंट के हिसाब से थ्रू हमें फीडबैक एलिमेंट के थ्रू हमें ये सेंसिंग होगा कि एक्चुअल प्रोसेस कितना है, सेट पॉइंट कितना है और एरर कितना है। तो ये सब हमें मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है दोस्तों लूप का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।